हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 17 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया है। तो जो डिजिटल चौपाल है इसका आयोजन किया है नाबार्ड ने, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। जब उनका 39वां स्थापना दिवस था, इस अवसर पर उन्होंने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है और यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड के द्वारा जो परियोजनाएं चल रही हैं और इनके अंदर जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, तो उन परियोजनाओं के बारे में उनको अनुभव साझा कर सकें, उनके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया था। और इसके दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का भी यहाँ पर ऐलान किया है। और इस योजना के जरिए विकास वित्त संस्थान का लक्ष्य अपने 2,150 वार्षिक विकास परियोजना के लाभार्थियों को वित्त सहायता प्रदान करना भी यहाँ पर है। और इसके अलावा प्रमुख कृषि साख समिति को विभिन्न सेवा केंद्रों में बदलने के लिए यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए की राशि का भी ऐलान किया है। और यह जो है ये वित्त वर्ष 2020-21 से 22-23 तक की, यानी 3 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। और वित्त वर्ष 2021 में 5,000 PACS को अपग्रेड करने, इसके बाद में वित्त वर्ष 2022 में 15,000 PACS को, वित्त वर्ष 2023 में 15,000 PACS को यहाँ पर अपग्रेड करने की योजना भी बनाई जा रही है। और जो नाबार्ड है इसके अध्यक्ष हैं GR चिंताला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ इंडिया ने रीइमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो यूनिसेफ इंडिया ने रीइमेजिन के कैंपेन शुरू करने के लिए इन्होंने साझेदारी की है फिक्की के साथ, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमन एंड इंडस्ट्रीज, और जो सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट फाउंडेशन है, SADF बोलते हैं जिसको, उसके साथ संयुक्त रूप से यूनिसेफ ने रीइमेजिन अभियान को तैयार करने के लिए एक समझौता किया है। और इस अभियान का जो उद्देश्य है वह है कि भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया को और उसके बाद की जो परिस्थिति हैं उनके दौरान जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनकी मदद करना, साथ ही व्यापार के संचालन के साथ साथ रोजगार व्यवस्था को संभावित दीर्घायु नुकसान से बचने के लिए यहाँ पर मदद करने के लिए ये कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है। जो हमारे भारतीय वाणिज्य के उद्योग महासंघ अध्यक्ष हैं वो हैं संगीता रेड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, ये किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी गई थी स्टीफन किंग के द्वारा। और ये जो इफ़ इट ब्लीड्स है इसके अंदर ये 4 कहानियों का एक संग्रह है। और इसका जो विमोचन है वो हो चुका है। बात करें इसका प्रकाशन की, तो हैचेट इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और इस किताब की एक कहानी अल्बर्ट मैकडरेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर केंद्रित है। और यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी भी है। अगर हम स्टीफन किंग की बात करें तो वह साल 2014 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के प्राप्तकर्ता रहे हैं। और 2003 के नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है सचिन अवस्थी को। और सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि जो सचिन अवस्थी हैं इन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, और जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा गया, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला। अब बात करें इस अवार्ड की, तो यह सम्मानजनक पहल के रूप में जाना जाता है इस अवार्ड को। और इसका उद्देश्य होता है कि जो प्रसिद्ध पुरुष और महिला हैं उनको सम्मानित किया जाए। और जो WHD है, यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव, इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं अब्दुल बासित सैयद। और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेलवे कब तक हरित रेलवे बनने के लिए मिशन मोड पर कार्य करेगी। तो जो हमारा रेल मंत्रालय है वह रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लिए एक लक्ष्य रखकर
उस मिशन में काम करेगा और वह लक्ष्य रखा है 2030 का, कि हम 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में परिवर्तित कर देंगे। और रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में यह एक कड़ी पहल की गई है। अगर इसके अंदर और बातें करें तो भारतीय रेलवे में 40,000 से अधिक RKM ब्रॉड गेज मार्गों का यानी 63% का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिसमें 2014 से 20 के दौरान 18,605 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य इसमें किया गया है। और इससे पहले 2009 से 2014 की अवधि के लिए केवल 3,835 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हुआ था। और भारतीय रेलवे ने 2020-21 के लिए 7,000 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण का लक्ष्य भी तय किया है। जो ब्रॉड गेज है इसके सभी मार्गों के दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने की यहाँ पर योजना बनाई गई है। और भारतीय रेलवे रूफटॉप जो सोलर पैनल हैं इनके माध्यम से 500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए भी काम कर रहा है। और इसके लिए पहले से ही 245 मेगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्रों के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और इनका लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2022 तक। और हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है यानी आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसको कार्यान्वयन करने के लिए और लागू करने में मध्य प्रदेश है जो अन्य राज्यों की तुलना में अभी शीर्ष पर है। और इस योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकायों को लाभ मिल चुका है वहाँ पर। और अब तक 87,330 स्ट्रीट वेंडरों ने योजना के तहत पंजीकरण भी करा चुके हैं, जिसमें से 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र वो था 8,70,330 स्ट्रीट वेंडर। और उसके अंदर से 1,76,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य में लगभग 15 करोड़ 50 लाख के ब्याज मुफ्त ऋण से 15,500 केसों को मंजूरी भी यहाँ पर मिल गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है। तो यह किया है चीन ने। और चीन ने अपने जीछंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए अपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह को यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है इसमें। और इसको चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया था। और वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया यह 18वां रॉकेट है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कॉर्प का हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है और इसके अध्यक्ष हैं जू कियांग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है वेद प्रकाश दुजेजा। और यह रेल इंफ्रा एवं मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड इनको दिया गया है। और वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके उपाध्यक्ष हैं। और इन्हें अवसंरचना विकास के लिए उनके योगदान के लिए इसे सम्मान दिया गया है। और उनके नेतृत्व में विभिन्न कमर्शियल परियोजनाएं, बहुकर्मीय परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। विनोद यादव हैं ये रेलवे के अध्यक्ष हैं। पीयूष गोयल हैं रेलवे मंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं। तो ये किए हैं हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यानी हमारे HRD मिनिस्ट्री के द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश इन्होंने जारी किए हैं। और इन निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आगे उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 के लिए 4 ऑनलाइन सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। प्रज्ञाता के अंदर डिजिटल शिक्षा के 8 चरण हैं: योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, यानी बात, असाइन, ट्रैक और सराहना। और हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेलवे ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण कहाँ पर किया है। तो जो हमारी भारतीय रेलवे है ये कोविड-19 से लड़ती आ रही है और अब वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन्होंने एक और प्रयास किया है और ये एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है पोस्ट कोविड कोच विकसित इन्होंने किया है। और जो पोस्ट कोविड कोच है ये भारतीय रेलवे ने अपनी उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया है, यानी इसको निर्माण किया है कपूरथला के अंदर रेल कोच फैक्ट्री के अंदर। और कोरोना के बाद के लिए तैयार किए गए इस कोच की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं हैंड्स फ्री सुविधाएं हैं, कॉपर कोटिंग युक्त रेलिंग व चिकनी और प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाई ऑक्साइड कोटिंग भी इसके अंदर की गई है। अब बात करें हम निधन की तो हॉकिंस कुकर्स के चेयरमैन ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया है और उन्हें 1968 में कंपनी का बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया था और 1984 में पूर्वकालिक चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक भी इनको बनाया गया और वह 2006 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में और सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। दूसरे हैं हमारे प्रसिद्ध मृतिका कला आर्टिस्ट ज्योतिषना भट्ट, इनका भी निधन हो गया है और इनका जन्म 1940 में कच्छ गुजरात में हुआ था और बाद में यह जे स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी और यह एक भारतीय श्रेमणी और कुम्हार थी और भारत में समकालीन मृतिका कला के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।